ये स्टैम्प ड्यूटी का सबसे बड़ा इंसेंटिव है जो खास करके रीडेवलपमेंट होने वाले इमारतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दरअसल मुंबई सिटी में अगर सबर्ब्स में यदि हम बात करें तो 33(7) और 33(9) के तहत रीडेवलपमेंट होती है पुराने बिल्डिंगों की। 33(7) सेज्ड इमारतों के लिए होती है और 33(9) यानी क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए। अब जब ये बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं और जो टेनेमेंट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स होते हैं, उन्हें जब रिहैब दिया जाता है तो उनसे एक स्टैम्प ड्यूटी लिया जाता है। पर स्टैम्प ड्यूटी लेते वक्त एक बड़ा डिफरेंस नजर आया सरकार को, तो सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। दरअसल 33(7) यानी सेज बिल्डिंगों के जो रीडेवलपमेंट है उसमें स्टैम्प ड्यूटी बहुत सिंपल था कि 405 स्क्वायर फीट का आपको फ्री घर मिलेगा, उसके ऊपर जितना भी है उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना है, और जितना फ्री है 405 उसमें आपका बेसिक रेंट जो पकड़ते थे वो 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 112 टाइम्स उतना आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना होता था, जो 11 से 12 हज़ार के बीच में आता था। पर जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट 33(9) के तहत होता था वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, और यहां पर क्योंकि ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट है तो लोगों को बड़े घर मिलते थे, तो जो स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर हुआ करता था वो ये नहीं समझ पाता था कि जो बड़े घर यानी क्लस्टर डेवलपमेंट के अलावा जो सेज बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट हो रही है उसके मुकाबले यहाँ घर बड़े मिल रहे हैं, तो वो क्या करता था, वो 405 स्क्वायर फीट वाला जो घर फ्री पकड़कर क्लस्टर में भी बाकी के ऊपर चार्ज करता था कंस्ट्रक्शन में। जबकि क्लस्टर रीडेवलपमेंट में मिनिमम आपको 35 स्क्वायर मीटर का घर तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर आपका प्लॉट कितना बड़ा है उस पर 10 से 35% का इंसेंटिव भी मिलता है, और प्लस 35% फंजिबल एफएस है, तो यहाँ पर मिनिमम 52 स्क्वायर मीटर का घर हो ही जाता है। तो आमतौर पर जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जो टेनेमेंट मिलता था रिहैब कॉम्पोनेंट में, उसमें उस टेनेमेंट वाला यानी टेनेंट को ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता था, क्योंकि जो कैलकुलेशन करते थे वो पुराने यानी सेज बिल्डिंग वाले इसके हिसाब से करते थे कई बार। तो अब इसके ऊपर इन्होंने क्लैरिटी ला दी है कि कम से कम 52 स्क्वायर मीटर या 60 स्क्वायर मीटर 62 स्क्वायर मीटर डिपेंडिंग जो इंसेंटिव मिल रहा है क्लस्टर डेवलपमेंट में, आप उनको वही पुराना फॉर्मूला यानी 100 रुपीज़ रेंट या अप्रॉक्सीमेट रेंट जो भी रहेगा वहाँ का पकड़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 112 टाइम्स उतना ही चार्ज करेंगे। अगर ये 52 स्क्वायर मीटर या 62 स्क्वायर मीटर के ऊपर ले रहे हैं यानी जो फ्री मिलना चाहिए उनको उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में स्टैम्प ड्यूटी लीजिएगा। इससे कहा जा रहा है कि 30,000 से 50,000 या 70,000 कई केसेस में लाख रुपए तक का बेनिफिट होगा, स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगा, और जो स्टैम्प ड्यूटी भर रहे थे उन्हें कंसेशन मिलेगा। इससे रीडेवलपमेंट की गति भी तेज़ होगी, क्योंकि अधिकांश समय बिल्डर ही ये स्टैम्प ड्यूटी भरता था क्योंकि ये रिहैब कंपोनेंट होता था, तो हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा बचे तो वो उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करें। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो प्रॉपर स्टोरी लिखा हुआ है squarefeetindia.com पर, आप ज़रूर जाइए वहाँ पढ़िए ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ये